और इधर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी याचिका के जरिए एक बार फिर से देश की सियासत को गरमा दिया। दिग्गी राजा ने इस बार सिंबल लोडिंग यूनिट के जो सिंबल यूनिट लगाई जाती है ईवीएम के साथ में राजगढ़ से गायब होने पर इस पर प्रश्न उठा दिए। दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए यह दावा किया है कि गुना के स्ट्रांग रूम में सिंबल लोडिंग यूनिट तो है, लेकिन राजगढ़ से दूसरी जगह उसे क्यों शिफ्ट कर दिया गया। जाहिर है बीजेपी अब दिग्गी राजा के इन दावों पर हमलावर है। इसी पर चूंकि क्या कुछ दिन भर आज बयानबाजी देखने को मिली, इसको जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वहां जहां उनका स्टेक नहीं है वहां वो खेल नहीं करते। सॉफ्टवेयर क्या डला है उसके अंदर, ये इसको उजागर क्यों नहीं करते। आपने ईवीएम पर भी सवाल करे। जी हाँ, मैंने आज से नहीं 2003 से खड़ा कर रहा हूँ। हमने मांग तो सीधी सी की थी, साहब इस वीवीपैट स्लिप को डब्बे में डालने की बजाय हमको हाथ में दे दीजिए, तो उसको नहीं माना गया। ईवीएम बदनाम हुई, सियासत तेरे लिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर उस निर्देश को स्पष्ट करने की मांग की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को निर्देश दिया था कि ईवीएम के सिंबल लोडिंग यूनिट को चुनाव याचिकाओं के मद्देनजर 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने 1 मई को एक सर्कुलर जारी किया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस आदेश का परिपालन करने का निर्देश भी दिया था। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि उनके लोकसभा की SLU को राजगढ़ से बाहर क्यों भेजा गया। फिलहाल खबर मिल रही है कि दिग्विजय सिंह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। SLU जाने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट डालने के बाद ये प्रेशर इनके ऊपर है और मुझे भरोसा है कि इस बार ज्यादा खेल वो नहीं कर पाएंगे। वहां जहां उनका स्टेक नहीं है वहां वो खेल नहीं करते। अब उनके यहाँ तमिलनाडु में कोई स्टेक नहीं है, उनका कर्नाटक में कोई बड़ा स्टेक नहीं था, तेलंगाना में कोई बड़ा स्टेक नहीं था, तो राज्यों को बैलेंस करने के मामले में वो देखते हैं। देखिए अमेठी रायबरेली दोनों 6 फेज में आए, 5th और 6th फेज, तो वहाँ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट 3 फेज के अंदर संभावना मुझे दिखती है। दरअसल SLU किसी सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नाम और प्रतीक वीवीपैट या फिर पेपर ट्रेल मशीनों पर अपलोड करता है, लेकिन दिग्विजय सिंह के आरोपों ने एक बार फिर से इस सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी ने दिग्विजय सिंह को लेकर जो कहा सो तो है ही, लेकिन बीजेपी विधायक ने ईवीएम को देवता तुल्य भी बता दिया है। दिग्विजय सिंह जी सब तो कर्म है जाएगी, चंबल की गहराइयों में डूब गए, रेगिस्तान में दब गए, हर कर्म है गए, उसके बावजूद भी नहीं मानने हैं, तो इसका क्या हो सकता है। आप तो एक ही काम रहेगा, उसने अपने को खदेड़ के पाकिस्तान और पहुंचा दिया, इनने सुरट्टा खत्म हो जाए इनका, बस ये रह गया इनका। बताइए ईवीएम मशीन कितनी देवता मशीन है, कमल के फूल ही फूल निकलते में थे, और बताइए तापे ये इल्जाम लगावे लगे, इनको शर्म नहीं आती। MP में सभी 29 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। 4 जून को नतीजे भी आएंगे, लेकिन इससे पहले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सियासी पारा हाई कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस विषय पर कैसे रिएक्ट करती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।